हर हर महादेव। देखिए, आपने किसी को धन दे दिया, लेकिन अब सामने वाला वापस नहीं कर रहा। आपने उसके बुरे वक्त में मदद तो कर दी, लेकिन अब सामने वाले के मन में या तो लालच आ गया या फिर उसकी स्थिति ही ऐसी नहीं कि वो आपको आपका पैसा वापस कर पाए। देखिए, ये होता किन स्थिति में है कि किसी ने आपसे पैसा लिया किसी व्यापार के लिए, उसका व्यापार चला ही नहीं, तो वो तो गया, साथ में आपको ले डूबा। या आपने किसी को थर्ड पर्सन को पैसा दिलवा दिया, आप मीडिएटर बन गए, तो आप बीच में फंस गए, आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने दिलवाया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो किसी ने आपसे पैसा ले लिया और आपका पैसा वो वापस नहीं कर रहा क्योंकि वो सिचुएशन में नहीं है, या फिर वो सिचुएशन में है बट उसके मन में, उसके नीयत में खोट आ चुका है, तब ये उपाय काम करेगा। या फिर उन माताओं बहनों के लिए, या फिर उन स्त्रियों के लिए ये उपाय है जो अपने भाइयों को मायके में चुपके से पैसे दे देती हैं, बट अब भाई की स्थिति बिगड़ गई या भाई पैसे नहीं दे पा रहा है, या कोई भी ऐसा लेन देन जो व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ में किया। ठीक है, मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रही हूँ कि ये उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो जुए, लॉटरी, सट्टा लगाते हैं, अपना पैसा ऑनलाइन कहीं डुबोते हैं, फिर वो ये उपाय करें, बोलने के प्रभाव नहीं मिला, नहीं मिलेगा उनको प्रभाव। ठीक है, ये व्यक्तिगत रूप से आपने किसी को किसी भी सिचुएशन में पैसा दिया है, सामने वाला आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, आपने हेल्प की है, ठीक है, उसी कंडीशन में ये उपाय आपका काम करेगा। आपका अटका हुआ धन ये आपको वापस ला के देगा। ठीक है, चाहे वो आपने फिर किसी भी काम के लिए किया हो। बुधवार की रात को क्या करना है आपको, जब आप सोने जाते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, जब उसके बाद फिर आपको कोई काम नहीं करना, एक आटे का दिया बनाना है, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, लंबी बत्ती आपको उसमें लगानी है रुई की बना के, और ये आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है जिसमें आपको 5 लौंग डालनी है। दक्षिण दिशा की तरफ फेसिंग रहेगी आपकी, और दिए की जो बाती का मुख रहेगा वो भी दक्षिण दिशा की तरफ ही रहेगा। ठीक है, और ये आपको बुधवार की रात्रि में करना है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो स्त्रियां, जो लेडीज घर में, चाहे वो वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है, उनके घर में अगर रात को किचन गंदी रहती है, उनके घर में ये उपाय काम नहीं करेगा। पूरा 12 महीने आप ये नियम बना लीजिए कि आप एक भी बर्तन किचन में झूठा छोड़कर नहीं सोएंगे। एक चम्मच भी अगर आपके किचन में सिंक में झूठी पड़ी है, आपकी किचन बेकार है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। आपकी जो दरिद्रता है धीरे धीरे आ जाएगी, आपके पास लोन पे लोन चढ़ते जाएंगे अगर उस घर की स्त्री घर की किचन को गंदा छोड़कर सो रही है तो। ये उपाय तभी काम करेगा जब आपकी किचन बहुत नीट एंड क्लीन होगी। उपाय पर वापस आते हैं, तो 5 लौंग आपने डाल लिए दक्षिण मुख करके। अब आप क्या करेंगे, साफ सुथरी किचन में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब भी आपको ये उपाय करना है। साफ सुथरी किचन में आप खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, और आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है, 11 बार मंत्र बोलना है। ठीक है, तो जो मंत्र बोलना रहेगा वो होगा, मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, मैंने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, आप सुन लीजिए। ओम हा हिम हौम हेम हेम हम हेम रामाभ्यो नमः मम धन प्रति ग्रह कुन कुरु ओम। ठीक है, ये मंत्र बोलते समय आपको उस बंदे का नाम अपने दिमाग में रखना है, और अमाउंट जितना आपने उससे लेना है वो अमाउंट ध्यान में रखना है। आपको मानसिक तरीके से ये मंत्र बोलना है, ना कि आपको बहुत जोर जोर से बोलना है। आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, बस मानसिक तरीके से ये मंत्र आपको बोलना है, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है। एक बार में एक ही व्यक्ति का ध्यान करना है। ध्यान ये करना है कि मेरे पास उससे 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, जो भी अमाउंट है, ठीक है, उस बंदे के नाम से उस बंदे का ध्यान करके। ये नहीं ध्यान करना अरे उसने मेरे पैसे मार लिए, वो तो मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने इतने फ़ोन कर लिए, वो मुझे अवॉइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान करनी। ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति से अमाउंट जो आना है वही करना है। ध्यान करते हुए मानसिक रूप से 11 बार इस दिए की तरफ देखते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है। अब ये पढ़ के आपको कुछ नहीं करना, आपको सो जाना है। सुबह जब जल्दी उठेंगे, थोड़ा सा सूर्य उदय से पहले उठिए, और ये जब आप उठेंगे, उठने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा उठ के दिए के पास जाना है। वो लौंग वोंग रखी होंगी, दिया रखा होगा, आपको दिए को कोई कुल्ला नहीं करना, कोई हाथ नहीं धोना, कोई मुंह नहीं धोना, बासा मुंह रहना चाहिए आपका। ये मैजिक ट्रिक यही काम करती है। दिए को उठाना है, उसी डायरेक्शन में हाथ में लेना है, और दिए को देखते हुए वो मंत्र 11 बार सेम प्रोसेस में उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, अमाउंट को ध्यान करते हुए दोबारा मानसिक रूप से मंत्र पढ़ना है। बट यहाँ इस बार एक बार आपने मंत्र पढ़ा फिर आपने फूंक मारी, एक बार आपने मंत्र पढ़ा फिर आपने फूंक मारी। जैसे कि मैं तो आपको पढ़ के बता रही हूँ, बट आपको मंत्र पढ़ना नहीं है, मंत्र आपको मन ही मन में बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओम हाम हीम होम हेम हेम हम होम रामाभ्यो नमः मन मम धन प्रतिग्रह कुन कुरु ओम, इस तरीके से।
इस तरीके से 11 बार मंत्र पढ़ के 11 बार आपको फूंक मारनी है। अब आपको ले जाकर इस लौंग को और इस दिए को ले जाकर आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर जल प्रवाह आप इसको कर देना है। बिना बताए करना है, गुप्त तरीके से करना है। 100% आपका पैसा वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। और घर आके आप आराम से कुल्ला कीजिए, नहाइए धोइए, अपने घर के रूटीन के काम कीजिए। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि जो मंत्र करना है, होठ आपके हिलने नहीं चाहिए। बंदे का ध्यान करके, उसका नाम का ध्यान करके, अमाउंट का ध्यान करके आपको ये सारी प्रोसेस करनी है, ठीक है। और रात्रि के समय ही करनी है। मेरे से अगर जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस लगेगी। आप अगर जीवन की किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करके आपकी समस्या का समाधान 100% होगा ही होगा, ठीक है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को जानती हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान करने का सक्षम महादेव की कृपा से मुझे प्राप्त है। गुप्त विद्याएं, गुप्त तरीके भी मेरे पास में अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, कॉल पिक नहीं होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।